सोच कर देखो, हमारी छोटी सी टेस्टिंग थी, हम विश्वास योग्य नहीं रह सके। हम सब ने कहीं ना कहीं ये गलतियां की। अगर खुदा आपकी और मेरी जगह होता तो क्या करता? वो वचन को नहीं जानता, आप और मैं तो जानते हैं। आप और मैं तो जानते हैं, वहां हमें प्रभु के वचन को दिखाना था। हाँ, वहां हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना था। जो बात गुस्से में, लड़ाई दंगे में, झट क्रोध करने में हो रही थी, और ये शैतान की चाल थी, इस बात को हम प्यार से भी कह सकते थे, नम्रता दीनता से कह सकते थे। चुप लगाकर कई बार चाहता है खुदावन, हमारे जो बड़े हैं ना, भले ही वो गलत थे, कई बार प्रभु चाहता है कि हम अपने से बड़ों की चुप लगाकर सुने, बहस ना करें। खुदा चाहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो इन बातों को? परमेश्वर ने आपको और मुझे मौके पे मौके दिए हैं कि हम अपने आप को सुधारें, हम ऐसी गलतियां ना करें, हम वो ना करें जिसके कारण बहुत कुछ हमने खोया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठने की जरूरत है कि परमेश्वर हर वो बुराई, हर वो खमी, हर वो कमियां मेरे अंदर से निकाल दे। आज मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, मैं गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, मैं धीरज धरूंगा और मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा कि तू मुझसे क्या कहेगा। प्रभु, अब तक मैंने बहुत शैतान की आवाज सुनी और शैतान की बातें बोली, मैं शैतान की बातों को मनन किया और प्रभु उसी की बातें मैं कहता रहा, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया। लेकिन प्रभु, अब ऐसा नहीं करना चाहता। अब मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा प्रभु तेरी उपस्थिति में, और गुम्मट पर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि तू मुझसे क्या कहेगा खुदा, ताकि अब मैं कुछ खोने ना पाऊं, क्योंकि अब तक मैंने बहुत कुछ खोया है। अब मेरे पास है क्या खोने के लिए खुदा? समझ रहे हो? प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसकी उपस्थिति में जाएं और बैठे, उससे पूछे, उससे मांगे, उससे कहें, खुदा तू मुझसे कह, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, ताकि मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे सुन सकूं प्रभु, मैं परख सकूं, मुझे परख की आत्मा दे। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 में, प्रभु कहता है कि तू मेरे साथ बैठ, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। कौन कहता है? यहोवा कहता है। और परमेश्वर आपको उन दुष्ट के सभी अटैक से बचाएगा। कब? जब आप उसके पास जाओगे। वो खुदा आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और कोई भी विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपको छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। समझ पा रहे हो इस बात को? आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सकोगे, आप बुराई से बचोगे, किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे और कुछ खोने भी नहीं पाओगे, क्योंकि खुदा आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा हूं, मैं ही तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे छुड़ा लूंगा। आमीन। समझ पा रहे हो? हमें प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे बोलने की जरूरत है कि खुदा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो तू है। प्रभु, अब मुझे अपनी अगुवाई में चला, मेरी जुबान पर नियंत्रण कर, मुझे बुराई से बचा, मुझे किसी परीक्षा में ना पड़ने दे अब्बा। मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, देखो, हमने बहुत कुछ ऐसी बातें सीखी जिसके कारण हम आगे चलकर संभल जाएं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, आप प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु आपको करके दिखाएगा। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? देखो, खुदा कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है यहोवा के लिए। बस बात यह है, हमने उसको मौका नहीं दिया है। हमने अपनी ही बातें बोली, अपने ही काम किए, अपनी ही इच्छा को पूरा किया, अपने ही मार्गों पर चले। हमने धीरज नहीं धरा। लिखा है, बिना सोच विचार का कहना तलवार का सा पैना लगता है। हमने धीरज नहीं धरा। अगर हमसे गलती हो भी गई तो हम उठे नहीं, लेकिन फिर भी खुदा आपसे और मुझसे चाहता है, उठ, कम टू मी, मेरे पास आ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। मैं जानता हूं तुझसे गलतियां हुई हैं, तुझसे पाप हुए हैं, मैं जानता हूं तुझसे वो हुआ जो मेरी दृष्टि में बुरा था। मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा,
जहां से तू गिरा है उठ, मन फेरा, पापों से तौबा कर और फिर से एक नई शुरुआत कर। मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं जानता हूं तेरी परिस्थितियां, तेरे घर में अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। मैं फिर से सब कुछ नया कर दूंगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे मौके देता है। वो आपसे चाहता है क्या? वो आपसे चाहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे साथ बैठ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मैं अपना हाथ तुझ पर रखूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा कि तू मत डर। आपको पता है प्रभु का वायदा है, प्रभु का वचन कहता है, अब तक जो तूने खोया है, जिसका तू हकदार था या जो तुझे मिलना चाहिए था, अब तक जो तुझे नहीं मिला है वो मैं तुझे दूंगा। जो अब तक तुझे नहीं मिला है वो मैं तुझे दूंगा। सुन, मैं तुझे उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो धन जो अब तक तुझे नहीं मिला है। ये दो प्रकार के धन है। एक तो वो शारीरिक धन जो आपसे दूर हो गया, ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष है जो शैतान ने चुरा ली थी, प्रभु आपको देगा। और दूसरा धन वो कि जो लोग आपसे दूर हो गए, कहने का मतलब आपके रिश्ते, नाते, लाइफ पार्टनर, फैमिलीज में जो रिश्ते खट्टे हो गए थे, समझ पा रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है, मेरे पास आ, मन फिरा और फिर मुझे कभी ना टुकरा। पश्चाताप कर, शैतान की नहीं मेरी बातें बोल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगुवाई में चल, बुराई से बैर कर और पवित्र जीवन जी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा ने आपसे बात की है और ये सच्चाई है। जहां आपसे मुझसे ऐसी गलतियां हो गई या अब तक हुई हैं, तुरंत हमें एक काम करना है। क्या? पश्चाताप, उठना है, माफी मांगनी है और तुरंत माफ करना है। सामने वाला माफ कर रहा नहीं कर रहा, सामने वाला प्रभु के गुणों को प्रकट कर रहा नहीं कर रहा, सामने वाला जब वचन को इज्जत दे रहा नहीं दे रहा, हमें करना है, क्योंकि उसकी करनी वो जाने, आपकी करनी खुदा जानता। आप अपने हिस्से का काम सही रीति से करो, खुदा आपके साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं और जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और ऑनलाइन मीटिंग हमारे की जूम मीटिंग होती है, हमारी गूगल मीट होती है, यदि प्रभु आपको अगुवाई करते तो हम जुड़ सकते हो। किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आइए हम प्रार्थना में चलते पहले आप लोगों के लिए। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरा आदर मान सम्मान हो। हे इब्राहिम, इसाक और याकूब के खुदा, हम आप पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप दया करें, आप कृपा करें प्रभु जी। आप छू लीजिए, अपने बालकों को छू लीजिए खुदावन। इनकी आंसू की सुध लीजिए खुदावन। इनको छू लीजिए खुदावन, इनको छू लीजिए खुदावन, इनको छू लीजिए खुदावन, इनको छू लीजिए खुदावन। किसी भी भली वस्तु की कभी इनको कोई घटी ना होने पाए परमेश्वर। आप दया करें, इनके पापों को क्षमा करें, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार से इन्होंने जो अब तक कुछ भी नुकसान उठाए या खोया है, प्रभु आपने कहा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भर कर देना पड़ेगा और उसके गढ़ का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार की शक्तियों को तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं डांटता हूँ, शापित करता हूँ, बांध कर खंडन करता हूँ और नष्ट करता हूँ। इन सब की हम सबकी सारी आशीषों को शैतान से 7 गुना वापस छीन कर इन सब की हम सबकी जिंदगी में विश्वास से ग्रहण करते हैं, क्योंकि लिखा है खुदावन कि बलवान छीन लेते हैं और आप हम सभी को बलवान बना चुके हैं। हम मसीह में बलवान हैं और खुदावन जो गिर गए आप उनसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है खुदावन। तेरा वचन कहता, देख तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। और तू कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा, सिद्ध होता जा। और खुदावन तेरा कलाम कहता है जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। खुदावन आज से इनका विश्वास मजबूत हो, ये तुझ में फलवंत हो, ये बलवंत हो, ये दृढ़ हो खुदावन, ये ब्लेस हो, ये डिलीवर हो
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी आंसू की सुध ली जाए परमेश्वर। आज इनका ये विश्वास हो कि जब इन्होंने वचन को सुना, जिस करेक्शन, जिस परफेक्शन, जिस बदलाव, जिस डिलीवरेंस, जिस छुटकारे, जिस उद्धार, जिस आशीषों की, जिस भरपूरी की जरूरत है इनके घरों में, इनकी फैमिलीज में खुदावन, आज तेरे नाम से, तेरी ओर से इनकी जिंदगियों में आकर ठहर जाए खुदावन यीशु के नाम से। प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है, और हम ईमान लाते हैं खुदावन कि हाँ, अब तक चाहे हमारी घटी थी लेकिन आगे चलकर हमारी बढ़ती होगी। हाँ प्रभु, हम गिर गए थे लेकिन आपने हमें उठा लिया। हाँ प्रभु, हम भटक गए थे लेकिन आपने हमें संभाल लिया। हाँ प्रभु, हमने बहुत कुछ खोया था लेकिन प्रभु तू हमारे निकट आया। आज तू स्पर्श कर हमें खुदावन, आज तू हमें छू ले, हमारी परिस्थितियों को छू ले, हमारे हालातों को छू ले, हमारे तन मन धन को छू ले, हमारी जिंदगी को छू ले, हमारे शरीर प्राणात्मा को छू ले खुदावन। तू छू लेगा, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे खुदावन। आप छू रहे हैं, तेरा अभिषेक बह रहा है, तेरे नाम से इनके बंधन टूट रहे हैं। हर एक दुष्ट आत्माएं सताई जा रही हैं, हर एक रोगों से आप इनको आजाद कर रहे हैं, हर एक दर्द पीड़ाओं से आप इनको आजाद कर रहे हैं, हर एक घटियों से आप इनको आजाद कर रहे हैं, हर एक तकलीफों से आप इनको आजाद कर रहे हैं खुदावन। आप इनका इंतजार कर रहे हैं प्रभु अपनी उपस्थिति में खुदावन। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इंतजार कर रहे हैं खुदावन, आप इन कि आपके साथ बैठे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके साथ बैठ सके खुदावन, हम आपकी उपस्थिति में खड़े रहें, बैठे रहें परमेश्वर प्रभु, ताकि हम ठहर कर तेरी सुन सके, तेरी ओर ताकते रहें कि तू हमसे क्या कहेगा। हम तेरी सुने खुदावन, शैतानी बातों पर, शैतानी शब्दों पर ध्यान ना लगाएं, ना ही उनको अपने मन और जबान पर आने दें, वरन तेरे वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए, तेरी रूह हमारे मन, दिलो दिमाग पर कब्जा करे खुदावन। हम तेरी उपस्थिति में आते, आज हम पर दया करें, कृपा करे परमेश्वर प्रभु, हम पर कोई भी विपत्ति पड़ने ना पाए खुदावन। जितने हथियार हम में से किसी के भी आने के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार हम में से किसी पर भी सफल ना होने पाए। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें, उन सबों से हम जीत जाए। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा, हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। कोई भी विपत्ति इनमें से, हम में से किसी पर भी नहीं पड़ेगी खुदावन। आप उन दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे प्रभु, अंधकार की शक्तियों को आप सताएंगे प्रभु, आप हमारा पलटा लेंगे प्रभु, आप हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं। कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देंगे कि हम जहाँ कहीं जाएं वे हमारी रक्षा करें, वे हमें हाथों हाथ उठा लेंगे प्रभु, वे हमें संभालेंगे खुदावन। तेरे स्वर्गदूतों को आपने हमारे लिए भेजा है, आपने हमारे लिए रखा है खुदावन, आप हमारे लिए भेजते हैं। तेरे स्वर्गदूत हमारे लिए आ रहे हैं, डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवाएं आ रही हैं, मदद और सेवा टल करने वाली आत्मा को प्रभु आप हमारे लिए भेज रहे हैं खुदावन। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं आपका रूह छू रहा है खुदावन, तेरे नाम से तेरे लोगों के बंधनों को तोड़ देने के लिए, इनके सर की, इनकी हड्डियों की, इनकी मांसपेशियों की, इन बॉडी के ऑर्गन्स की सारे बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं, हर एक दुर्बलताओं से आज़ाद हो रहे हैं, हर एक रोगों से आज़ाद हो रहे हैं, हर एक दर्द पीड़ाओं से आज़ाद हो रहे हैं, हर एक बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं। कोई दुख, कोई विपत्ति इनके डेरे के निकट नहीं आएगी खुदावन। आप दया करोगे, आप क्षमा करने के लिए आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। जो बिजनेस खत्म हो गए थे, बिजनेस को फिर से रिबिल्ड करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, फिर से क्रिएट करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप क्रिएटर गॉड है। रुका हुआ धन रिलीज हो, रुकी हुई आशीष रिलीज हो, रुकी हुई ब्लेसिंग रिलीज हो, रुकी हुई गवाहियां रिलीज हो, रुकी हुई टेस्टिमनीज इनकी जिंदगी में आके ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक। अब तक आपने हम सभी को संभाला प्रभु। जो भी इस समय तेरे वचन, तेरे बालक लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, सुनते हैं, जो भी गवाहियां बने शैतान की गवाही को खराब करने न पाए, इनकी गवाहियां दृढ़ हो, और इन सबको हम सभी को बुराई से बचा। और प्रभु किसी परीक्षा में हम में से किसी को भी पढ़ने मत देना, आप दया करना, कृपा करना प्यारे यीशु, तेरे हाथों में सौंपते प्यारे यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपकी इच्छा हम सबकी जिंदगी में सदा पूरी हो, जिसमें हम सबकी भलाई है प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, प्रभु सभी को संभाल के रखे। आमेन। जय मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा में चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें।
और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती, खुशी जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।